आप फिल्में लिखते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं, आप एक्ट करते हैं, आपको विश्वास नहीं होता किसी और पे कोई और अच्छा कर लेगा, सारा काम मैं करूँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा एक कैरेक्टर करना था मुझे। मैं कन्नड़ा में पहली बार मैं इंडस्ट्री में आया तो एक्टिंग करने के लिए सोचा कि मुझे कोई चांस नहीं देंगे क्योंकि कुछ बैकग्राउंड नहीं था और एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ मैं। ऐसा कुछ फिल्म इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करने के लिए उतना पैसा भी नहीं था। सोचा कि बहुत सारा इंटरव्यूज पढ़ रहा था। उस समय एक आर्टिकल में देखा मैं और एक सुपरस्टार उनका इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि मैं स्ट्राइट ऐसा है एक्टिंग करने के लिए, जो एक्टिंग चांस पूछा तो नहीं दे रहे, इसलिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करके अंदर आके थोड़ा कांटेक्ट डेवलप करके उनके कांटेक्ट डेवलप होने के बाद छोटे छोटे कैरेक्टर मिलेगा तो मिला मुझे। उसके बाद थोड़ा विलन, उसके बाद मैं हीरो बन गया। मैं सोचा ये एक सही तरीका है हमारे जैसे लोगों को वो एक ट्राई करने के लिए मैं डायरेक्शन डिप्लोमा करके ऐसा ही सिर्फ एक्टिंग का थॉट था मेरा दिमाग में। लेकिन जो पहला फिल्म में 2004 एंड में इंडस्ट्री एंट्री होता कन्नड़ा इंडस्ट्री में, साइनेड नाम का एक फिल्म था, लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं। लेकिन उस समय में टीम के अंदर आने के बाद जो वर्क प्रोसेस था वो देख के ज़्यादा डायरेक्शन में इंटरेस्ट आ गया मुझे। तो बहुत सारा कहानी था मेरा गांव का और मैं क्या देखा था सोसाइटी में, वो सारा कहानी था उस समय से। उसके बाद एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, थोड़ा तो कांटेक्ट डेवलप हुआ। जो उसके बाद मैं एक्टिंग के लिए और ट्राई किया, 6 साल गया उसमें, मतलब कोई चांस नहीं मिला, असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम नहीं मिला और एक्टिंग का भी काम नहीं मिला। सोचा कि ठीक है, एक्टिंग हमारे ये नहीं है, कप ऑफ टी नहीं है, तो डायरेक्शन पे फोकस करते हैं करके ऐसा बहुत कंफ्यूजन था। तो एक कहानी लिखा तो रक्षित को बोला, मेरा दोस्त है 777 चार्ली जो किया था। उसको पसंद आया तो डायरेक्शन में आ गया। मैं एक्टिंग को छोड़ दिया था। मैं तीन फिल्म करने के बाद एक फिल्म मिला मुझे, बेल बॉटम, 2019 में रिलीज हुआ। वो एक बहुत बड़ा हिट हो गया। उसके बाद ये सब एक्टिंग डायरेक्शन पूरा मिल के किया था मैं। कोविड के टाइम भी आपने फिल्म बनाई जो हाँ। कि लिमिटेड क्रू के साथ। यस यस। तो मतलब वो काम उसके बाद चलता रहा है आपका। हाँ। पर आपके हिसाब से आप कभी देखते हैं, आप ये डिबेट सुनते होंगे कि जो देश भर में जो इस साल वैसे जो सबसे बड़ी हिट हुई है वो अब कांतारा हो गई है। इस साल की ऑल इंडिया हिट जो सबसे बड़ी है वो कांतारा है अब। थैंक यू। पर बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, RRR, बाहुबली, खैर हम पहली और दूसरी फिल्म को देख लें, हम KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 को देख लें, हम पुष्पा देख लें। क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी आपके, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीजंस दे रहे हैं लोग, जो मैंने एक बताया कि लोग सोच रहे हैं कि लार्जर देन लाइफ दिखाया अगर जा रहा है। सर ये लोगों को पूछना चाहिए एक क्वेश्चन। नहीं, उनको ज्यादा डायरेक्टर से ज्यादा बेहतर कोई समझता ही नहीं है व्यूअर्स को अपने। ऐसा नहीं है, लोगों को आई थिंक अभी लोगों को ज़्यादा रूटेड कहानियाँ पसंद आ रहा है। जो अभी मैं शुरुआत में मैं कह रहा था कि ये लैंग्वेज बैरियर हटा के ऐसा देख रहा है कि शायद लोगों को ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। वो ये प्लेटफॉर्म सभी आने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा वेस्टर्न जो फिल्म्स है तो उधर ही मिल रहे हैं, लाइक हॉलीवुड फिल्म या वर्ल्ड फिल्म। लेकिन जो हमारे गांव का कहानी हो, हमारा रूटेड रीजनल कंटेंट हो, वो हमारे गांव में ही मिलता है। ठीक है, तो वो किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है आपको। ऐसा एक कहानी लेके आया तो हमारे जो भारत का एक संस्कृति और हमारा जो रिचुअल्स हो, हमारा बिलीफ सिस्टम हो, वो सब ज़्यादा कनेक्ट होता है शायद। इसे फिल्म ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं मे बी। नहीं, मैं तो आपके पहनावे पर भी बोलना चाहूंगी कि आपने तय किया कि ये जो लिबास की भारतीयता होती है, चाहे वो धोती पहनना हो या लुंगी पहनना हो, उसमें मैंने देखा है कि दक्षिण भारत की, चाहे वो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो, कोई भी लैंग्वेज से जुड़े हुए हो, वो शान से अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को पहनते हैं। सही है? ये उसमें क्या बुराई है? अच्छा ही है, मैं तो कह रही हूँ अच्छा ही है। थैंक यू। सब कुछ पहना जाए। हाँ हाँ, तो अपनी कल्चर को भी। हाँ, आई फील प्राउड अबाउट दैट। मेरा भारत का एक संस्कृति और मेरा कन्नड़ा और कर्नाटका का और मेरा गांव का, हाँ। वो मतलब अंदर से एक
इट्स लाइक अ कोर टू मी। एक्सेलेंट, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो संस्कृति को जिस तरीके से जीवित रखते हैं, वो चीज भी दर्शकों को बहुत दिल में छूती है, न सिर्फ जो फिल्म में आप दिखा रहे हैं बल्कि ऑफ स्क्रीन जो आप आ रहे हैं। पर मैं इस फिल्म का भी आपसे पूछूंगी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिन्होंने कांतारा देखी नहीं है अभी। देखेंगे सब जाकर, देखिए सब सरे ला रहे हैं कि देखेंगे जरूर जाकर, क्योंकि ये गांव की कहानी है। ये कोई RRR नहीं है जहां पर वो राम बनते हैं रात लास्ट में और बाण चलाते हैं। ये एक छोटे से गांव की जो मैं कहूंगी, जैसे अब नॉर्थ में कोई कुल देवता से समझेगा, वैसी चीजें हैं। गुलिगा, हाँ, भूत कोला, आप क्या समझाएंगे जिन लोगों ने नहीं देखी है अभी तक फिल्म? उनको अगर आप अपनी फिल्म के बारे में समझाएं तो क्या समझाएंगे, क्या देखें? ऐसा एक रिचुअल, एक कोस्टल कर्नाटक में हम दैवाराधने कहते हैं, एक शक्ति मानते हैं, दैव कहते हैं। और ऐसा कुछ चीज़ें और ऐसा कुछ रिचुअल्स, ऐसा कुछ बिलीव और एक प्रोसीजर है, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो हर भारत का हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल्स है, ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम है। सो दिस इज़ आवर वे ऑफ लाइफ। ये पूरे के पूरे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जो हमारा हर सेलिब्रेशन, जो वे ऑफ लाइफ हो, जो जीवन का जो तरीका है, जो ये सब कुछ उधर से जुड़ा हुआ है। तो भारत का हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ है, लेकिन तरीका अलग रहता है। एक मे बी अ प्रोसेस और प्रेजेंटेशन अलग रहता है। दूसरे तरीके से लोग ऐसे रिचुअल्स को मानते हैं, पालते हैं। तो वो एक एलिमेंट ज़्यादा कनेक्ट हुआ है लोगों को। दूसरा लैंग्वेज में आया तो अगर तमिलनाडु में एक कावल दैवम बोलते हैं वो लोग, हम लोग क्षेत्रपाला बोलते हैं इधर, गुलिगा दैवा, जो पंजुर्ली दैवा हो, ऐसा दैव तो हर जगह है। एक एनर्जी लोग मानते हैं।